नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है संडे के Q&A सेशन के अंदर। आप लोगों के क्वेश्चंस हम उठाते हैं manandmotor.com से भी और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से भी, ताकि आप सब लोगों का कन्फ्यूज़न हम लोग दूर कर सकें। कोशिश हमारी यही रहती है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो लेते हैं प्रीतम ने। प्रीतम कह रहे हैं कि हेलो टू बोथ ऑफ यू, आई लाइक योर वीडियोस ऑन कार्स एंड शेयरिंग द ओनरशिप एक्सपीरियंस विच आर क्रिएटिंग अवेयरनेस डे बाय डे। धन्यवाद भाई। इनका क्वेश्चन है कि एक गाड़ी जो है वो ख़रीदना चाह रहे हैं, अच्छी गाड़ी, और साथ के साथ उसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो और कोई हेडेक भी जो है उनको ना दे। और ये बोल रहे हैं कि क्या फोर्ड ड्यूराटेक 1.2 पेट्रोल 2010-2011 मॉडल 50-65 हज़ार किलोमीटर चली हुई सही रहेगी? आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि हेडेक नहीं चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं कि 2010 वो भी फोर्ड ड्यूराटेक। जिन चीज़ों से बदनाम हुई थी फोर्ड, तो ये तो एक ऐसा सरदर्द है मेरे भाई जो कि आपको सेरेडोन से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगाओ, लेकिन इस गाड़ी को रहने दीजिए, कोई और गाड़ियाँ तलाश कीजिए। ठीक है दोस्त, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इसके पार्ट्स मिलने इतने ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे आपको बाहर। तो मेरे ख्याल से 2010-11 वाले वेरिएंट्स के कहीं पर भी मिलेंगे भी नहीं, और शायद जो है अभी इतनी बढ़िया कंडीशन में आपको मिलेगी भी नहीं। कहीं ना कहीं आपकी हमेशा जो है वो वर्कशॉप वगैरह ही खड़ी रहेगी, तो क्या फ़ायदा है इसका? तो मेरे ख्याल से आपको कोई और चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए। जी हाँ। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है नबील ने। वो ये कह रहे हैं कि सर, इफ़ वी पुट सीट कवर्स इन द टाइटेनियम प्लस, ये फोर्ड की बात कर रहे हैं, फोर्ड एस्पायर की, द 6 एयरबैग वेरिएंट ऑफ द फोर्ड एस्पायर, विल द साइड एयरबैग फ्रॉम द सीट्स विल ओपन और नॉट? देखिए, एयरबैग वाली गाड़ी के लिए जो सीट कवर होते हैं वो स्पेशल होते हैं। आप डीलरशिप में पता कीजिए, फोर्ड की डीलरशिप में उनके पास हो सकता है एज ए एसेसरी, तब आप लगा सकते हैं। नॉर्मल सीट कवर मत लगा लेना उसमें। जी हाँ, और मैं तो ये भी कहूँगा कि बाहर से भी मत लगवाना, हो सके तो इनके ऊपर सीट कवर लगवाते हो तो शोरूम से ही परचेज करना। जी हाँ, वो भी ये कंफर्म कर देते कि हाँ भैया ये जो है वो एयरबैग वाले सीट कवर है। खैर, अजंक्या क्या कह रहे हैं कि हाई, आई वांट टू बाय ए कॉम्पैक्ट एसयूवी विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, बिलो इज माय ऑप्शन, टाटा नेक्सॉन पेट्रोल गजलर, ओके, बैड एएमटी एज पर योर ऑन वीडियो, ब्रीजा जो है वो 4 स्पीड 80 है विच इज़ वेरी ओल्ड, वेन्यू है डीसीटी इज अनरिलायबल एंड हैज़ हीटिंग इशू इन ट्रैफिक, इको स्पोर्ट टू एक्सपेंसिव एंड लो माइलेज। मतलब इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों की जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स बता दिए हैं यहाँ पर। आई एम वेरी कंफ्यूज, नीड रिलायबल कार विद डिसेंट फ्यूल इकोनॉमी, प्लीज हेल्प टू पिक बेस्ट अमंग ऑल ऑफ अबव ऑप्शन। 70% जो है वो इनका सिटी का यूज़ है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने पूरा रिसर्च किया, उसके बाद चूज़ कर रहे हो गाड़ी। देखिए, अगर आपको माइलेज चाहिए तो माइलेज आपको एक ही गाड़ी दे सकती है अच्छा इन सभी में से, वो है आपकी ब्रेजा। और दूसरे नंबर पे आप जो है वेन्यू को कंसिडर कीजिए। जो हीटिंग इशू है टोटली डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे। हीटिंग इशू मैंने जो है एएमटी में भी देखे हैं, एएमटी में मेरे से भी हीटिंग इशू हो गए हैं। मैं उस तरीके से गाड़ी चला रहा था जिसकी वजह से ट्रांसमिशन हीट हो गया। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी में भी क्लच का ठीक से यूज़ नहीं करते हो, बार बार स्लिप करते हो, तब आपका क्लच भी हीट हो जाता है उसमें, लेकिन वार्निंग नहीं होती, लेकिन वो हीट होता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्या होता है कि आपकी वार्निंग आ जाती है। तो पहले नंबर के ऊपर जो है वो ब्रीजा है जो कि 4 स्पीड 80 आती है, लेकिन आपकी 70% सिटी के अंदर ही यूज़ है, तो मेरे ख्याल से सही रहेगी। और वैसे भी 4 स्टार रेटिंग लेकर के आए सेफ्टी के अंदर, तो ठीक है गाड़ी। लेकिन दूसरे नंबर के ऊपर हम आपको सजेस्ट करेंगे वेन्यू। क्या बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है अजिंक्य। और अगला जो सवाल है वो पूछा है क्वेरी अबाउट डिलीवरी। और इन भाई साहब का क्या सीन है कि इन्होंने एक गाड़ी जो है वो बलिनो बुक कर रखी थी। इन्होंने पूरी की पूरी पेमेंट जो है वो डीलरशिप को दे दी, लेकिन जिस दिन डिलीवरी थी उसी दिन जो है हमारे मोदी जी ने कर्फ्यू अनाउंस कर दिया, तो उसकी वजह से ये डिलीवरी नहीं ले पाए। अब इनका जो है असमंजस ये है कि वो गाड़ी जो है इनकी शोरूम पर ही खड़ी हुई है, तो ये कह रहे हैं कि क्या शोरूम वाले उसकी प्रॉपर देखभाल करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, इनको ये इशू है, क्या मैं वो डिलीवरी ले लूँ या ना लूं, क्योंकि इनको जो है 20 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया, मतलब कि डेडलाइन जो है वो दे दी डीलर ने कि भैया उठाना है तो उठा लो। क्या बात है।
देखो, डिलीवरी के टाइम पे गाड़ी की हालत की अगर मैं आपको बात बताऊं, वो आपको चालू कंडीशन में मिलेगी। ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी है, पीडीआई वो करके देंगे और आपको स्टार्ट कंडीशन में देंगे, बिल्कुल नई गाड़ी की तरह देंगे। इतने दिन खड़ी होने से कोई भी दिक्कत नहीं है आपकी गाड़ी में। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोली। और रही डेडलाइन की बात, तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल भूल जाओ कि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत वो दे सकते हैं। जब आप गाड़ी की डिलीवरी लेते हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपके साइन होते हैं, एक डिलीवरी नोट के ऊपर भी आपका साइन होता है कि जी आपने डिलीवरी ले ली है। अगर वो प्रोसेस नहीं हुआ है तो गाड़ी आपकी नहीं हुई है, तब तक आप इनसे पैसे भी वापस ले सकते हो। जो इनवॉइस वगैरह इन्होंने कर भी दी होगी तो इनवॉइस वगैरह कैंसिल हो जाती हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो फोर्स कर ही नहीं सकते। और रही लॉकडाउन के अंदर ये लेने की बात कर रहे हैं और वो आपको डेडलाइन दे रहे हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इनके उल्टा जो है वो डंडा कर सकते हैं, तगड़े वाला डंडा, ठीक है। तो मैं तो कहता हूं कि अगर आपके पास टाइम है फिर भी मत जाओ, जानबूझ के इनसे पंगा लो, ठीक है, और इनको सबक सिखाओ। जी हाँ, ताकि ऐसे लोगों को सबक लग सके कि भैया ठीक है। सवाल आया है, बहुत ही विचित्र सवाल आया है तो आया है। वो कह रहे हैं कि हरदेव का सवाल है, जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं, बॉलीवुड या हॉलीवुड, ऑब्लिक करके बोला है इन्होंने, गाड़ी को चोरी करने के लिए स्टीयरिंग व्हील के नीचे से वायर निकाल के गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, इज दिस पॉसिबल? और इनका दूसरा है कि गाड़ी के डोर को लॉक खोलने के लिए किसी मेटल के स्केल डाल के डोर अनलॉक हो जाता है। प्लीज रिप्लाई, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, आराम से हो जाता है, डोर तो अनलॉक हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2-3 गाड़ियों का मैंने भी अनलॉक करा है इमरजेंसी में, जब चाबी अंदर छूट गई थी। सही नहीं बताओ। ठीक है, साइड बिजनेस। खैर, और हाँ, रही बात स्टीयरिंग के नीचे से, हाँ पॉसिबल है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कैसे स्टार्ट होती है, लेकिन हाँ पॉसिबल है। वो वाली ट्रेनिंग नहीं लिया हमने अभी नहीं लिया। ठीक है। सुबोध कह रहे हैं कि सर मुझे 7 सीटर न्यू कार चाहिए, बजट इनका 10 लाख है, बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, मारुति और रेनो इनको नहीं चाहिए, टीयूवी 300 सोच रहा हूं, कैसी रहेगी? पहले उसको BS6 में आने दो, उसके बाद जो उसकी प्राइसिंग रहेगी, अभी जो उसका बेस वेरिएंट है वो ऑलमोस्ट 10 के आसपास बैठ जाता है, ठीक है। तो BS6 आने के बाद कितना उछाल आता है वो देखना बनता है। बिल्कुल। देखो, गाड़ी जो है देखने में तो बुरी नहीं है, देखने में बहुत बढ़िया गाड़ी है, उसमें कोई इशू नहीं है। और आप हमारे पुराने वीडियो जाकर के देख सकते हैं टीयूवी के, बिल्कुल उनमें आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो सुखीजा पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि निसान सन्नी BS4 CVT पेट्रोल मोटे डिस्काउंट के साथ मिल रही है भाई साहब को, और क्या वो लेना सही रहेगा, या होंडा सिटी जो है वो भी BS4 के अंदर पेट्रोल CVT उनको मिल रही है, लेकिन इतना मोटा डिस्काउंट के साथ नहीं मिल रही, लेकिन डिस्काउंट उसके भी ऊपर है। बताओ जी हाँ, कौन? आप होंडा सिटी पे जाइए, आप निसान सनी के बारे में सोचिए भी मत, सिटी पे जाइए। भाई साहब, होंडा सिटी CVT एक तरह से अफीम है, उसको अगर चलाओगे नहीं लेकर के ना तो फिर और कोई चीज़ें आपको पसंद भी नहीं आएंगी। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा है पीयूष ने, वो ये कह रहे हैं कि रोहित सर प्लानिंग टू बाय किया सेल्टोस टॉप मॉडल पेट्रोल इन मैनुअल, बट होंडा सिटी की खबर के बाद कंफ्यूज हो गए हैं भाई साहब। आई लिव इन हिली एरियाज, बट मेरे यहाँ पर 300 मीटर ही रोड खराब है, बाकी रोड एकदम जबरदस्त है, झकास है, और उस छोटी सी 300 मीटर की रोड के लिए मैं अपना ड्राइविंग का मज़ा नहीं उड़ाना चाहता। बड़ी मुश्किल से क्रेटा और सेल्टोस का कंफ्यूजन जो गया था। अब आप बताओ, प्रेफरेंस पेट्रोल है, बूट स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, सेल्टोस लें या फिर होंडा सिटी, फन टू ड्राइव कौन सी रहेगी? आप सिटी पे जाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ड्राइविंग डायनेमिक्स उस गाड़ी के मुझे लगता है कि काफ़ी सुधार दिए गए होंगे पुराने वाले वेरिएंट से, पुराने वाले मॉडल से, इस वाली जनरेशन में। देखो, जो होंडा सिटी दिखाई दे रही है अभी फ़िलहाल न्यूज़ में, खबरों के अंदर ना, तो हमें लग रहा है कि बहुत बढ़िया गाड़ी आने वाली है, और वैसे भी सेडान को चलाने का मज़ा अलग ही होता है यार। अगला सवाल जो है वो पूछा है फोटोग्राफर द क्रिएटिविटी ने, वाह नाइस नेम। सर प्लीज़ रिप्लाई माय क्वेश्चन, मेरी ऑल्टो 2016 मॉडल है, अभी 27,000 टोटल चली है, वो 4 मंथ पहले रूटीन सर्विस होने के बाद सिर्फ 1600 चली है, और गेज में इंजन ऑयल दिखाई नहीं दे रहा, जबकि चलाने में कोई इशू नहीं लग रहा, तो गेज से इंजन ऑयल गायब कहाँ हो गया? इसके पीछे का रीज़न क्या है, बताओ प्लीज़ 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 प्लीज़। या तो आप
या तो आप सही से उसे चेक नहीं कर रहे होंगे, और हो भी सकता है कि इंजन ऑयल डालना भूल गया हो मैकेनिक सर्विस के टाइम पे। आप छोटी मोटी दूरी तय करते हैं तो आपके इंजन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा सा लंबा चलाते हैं ना, हीट होने के बाद आपके इंजन को जो है आपका जो इंजन है वो सीज हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे लग रहा है कि आप छोटी मोटी डिस्टेंस 3-4 किलोमीटर की चला रहे हैं, तब उससे आपको पता नहीं चलेगा और फर्क भी नहीं पता चलेगा उसका। लेकिन यार जल्दी से जल्दी उसको दिखवा लो, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंजन ऑयल। ऐसा ना हो कि गाड़ी फिर ऐसे ही चली जाए। लॉकडाउन के बाद एक बार मैकेनिक को जरूर चेक करा लेना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत खर्चा आता है इंजन बनने में। बिल्कुल। तो ये थे आप लोगों के जो है वो अच्छे अच्छे सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई सवाल बच गए हैं तो आप हमें manandmotor.com के ऊपर निश्चिंत होकर के पूछते रहिए, हम वहाँ पर लगातार जवाब देते रहते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कीजिए पहले, और उसके बाद हमें DM कीजिए, हम वहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए पिक करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन इसी मैसेज के साथ कि दोस्त घरों के अंदर रहो, लॉकडाउन का पालन करो जब तक नहीं खुलता है। तो अभी तो जैसे थोड़ी सख्ताई कम होगी, एकदम से बाहर मत निकलो और वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये दोबारा से भी फैल सकता है कोरोना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।